नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन में। आज हम लोग जो महिला पर्यवेक्षक का अभी 23 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ, उसका जो सेट डी का प्रश्न है हिंदी व्याकरण का एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का जो प्रश्न है उसको हल करेंगे और देखेंगे कि उसका आंसर क्या आता है। दोस्तों, इसमें जो हम आंसर आपको बताएंगे वह विभिन्न पुस्तकों से अध्ययन करने के बाद जो सही निष्कर्ष निकला है उसके आधार पर लिया गया है। अगर व्यापम कुछ दूसरा उत्तर लेता है तो वही उत्तर सर्वमान्य होगा, लेकिन व्यापम और जो हम आपको बता रहे हैं उस उत्तर में ज़्यादा जो है अंतर नहीं होगा। अगर 15 प्रश्न है तो उसमें 1-2 प्रश्न के आंसर में ही इधर उधर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 61 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक और अभिषेक अलग अलग स का प्रयोग हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिषेक। चलिए 62 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए बोला गया है। ऑप्शन नंबर ए है, उसने उसके गले में 1 फूलों की माला डाली। यह तो 1 फूलों का माला नहीं हो सकता, यह गलत है। उसने उसके गले में फूलों की माला डाली, ये भी गलत है। उसने उसके गले में माला डाली, ये भी गलत है। तो सही वाक्य कौन सा आ जाएगा? उसने उसके गले में फूलों की एक माला डाली, मतलब बहुत सारे जो फूल है उसका माला बना करके डाला गया, तो फूलों की एक माला होता है, 1 फूलों की माला नहीं होता। तो शुद्ध वाक्य क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है फाटक, ऑप्शन नंबर बी है चकचक, ऑप्शन नंबर सी है खर्राटा और ऑप्शन नंबर डी है कनस्तर। दोस्तों, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनस्तर, जो कि पुर्तगाली भाषा का शब्द है। यह देशज शब्द नहीं है। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या है? अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों? इसका पर्यायवाची होता है अभ्यागत। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 65 नंबर प्रश्न देखते हैं। दुर्गेश में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और डी है यण स्वर संधि। तो दुर्गेश का संधि विच्छेद क्या होता है? दुर्ग धन ईस, अर्थात दुर्गेश। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, गुण स्वर संधि। वैसे ही 66 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इनमें से तत्सम शब्द नहीं है। कर्पूर भी तत्सम है, दुग्ध भी तत्सम है, अट्टालिका भी तत्सम है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंगूठी, जो कि तद्भव रूप है। सड़सठ नंबर प्रश्न में पूछा गया है, उ और उ का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, दंत्य। तो दोस्तों, उ और उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, क्योंकि उ बोलने पर ओंठ का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वैसे ही देखते हैं 68 नंबर का प्रश्न है, नवरात्र में कौन सा समास है? अड़सठ नंबर का प्रश्न है, नवरात्र में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी है कर्मधारय और ऑप्शन नंबर डी है द्विगु समास। तो दोस्तों, जब भी कोई जो शब्द है उसका प्रथम, अगर जो प्रथम पद है वह संख्यावाचक होता है तो वह किसके अंतर्गत आता है? द्विगु समास। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। 69 नंबर का प्रश्न देखते हैं। वाक्य का आवश्यक तत्व नहीं है। तो दोस्तों, वाक्य रचना में जो सार्थकता है, योग्यता है और पदक्रम, ये तो इसका आवश्यक तत्व है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका आवश्यक तत्व नहीं है। वैसे ही 70 नंबर का जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आशीर्वाद। चलिए देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ी भाषा का जो सामान्य ज्ञान में 5 प्रश्न पूछा गया है उसको भी देख लेते हैं।
छत्तीसगढ़ी शब्द खास का हिंदी अनुवाद है। दोस्तों खास का मतलब होता है विशिष्ट, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट। छत्तीसगढ़ी भाषा की लोक गाथा फूलवासन में किसकी कथा है? दोस्तों फूलवासन एक छत्तीसगढ़ी लोक गाथा है जिसमें सीता और लक्ष्मण के बीच जो संवाद है उसका कथा सुनाया गया है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। 273 नंबर का प्रश्न का आंसर मुझे नहीं मिल पाया, इस कारण से इसका आंसर मैं नहीं बता सकता। आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। 74 नंबर प्रश्न में पूछा गया है पश्चिमी छत्तीसगढ़ी किससे प्रभावित है? दोस्तों छत्तीसगढ़ के पश्चिम में महाराष्ट्र है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मराठी और गोंडी। और गोंडी क्यों आ रहा है? क्योंकि छत्तीसगढ़ के पश्चिम में कौन सा जिला पड़ता है? बीजापुर, सुकमा, बस्तर, जहाँ अधिकांश भाषा कौन सा बोला जाता है? गोंडी भाषा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। 75 नंबर प्रश्न में पूछा गया है हिंदी शब्द संयोजक का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद होगा। तो संयोजक मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जोरैया। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही कम समय में हम लोग हिंदी और छत्तीसगढ़ी मिलाकर 15 प्रश्न कर लिए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही अभी और इसका मॉडल आंसर आने वाला है जिसमें हम लोग रीजनिंग का और मैथ्स का एक पहले से प्लेलिस्ट में बनाकर वीडियो डाल दिया गया है, तो उसको भी आप लोग देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।